माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के सिलेबस की चौथी पोएम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है अमांडा, जिसके पोएट हैं रॉबिन लीन। इन्होंने इस पोएम को बच्चों के बारे में लिखा है, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वे अपनी इच्छा के अनुसार काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो एल्डर्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जैसे बड़े भाई, अंकल या फिर उनके मम्मी पापा, उनको अपनी इच्छा अनुसार काम करने से रोकते हैं। तो रोकने के बाद बच्चे जो है तरह तरह की बातें सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो ये सब बातें सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में रॉबिन लीन ने बहुत अच्छे ढंग से इस पोएम को लिखा है। तो आइए हम लोग टेस्ट पर चलते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको माता पिता बच्चों को करने से रोकते हैं। तो छात्रों, आपका टेक्स्ट जो है यहाँ से शुरू होता है, पहला स्टेंजा यहाँ से है। तो पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि बच्चों को रोकने वाला कौन है, पिताजी हैं या माँ है, दोनों में से किसी एक को मान लेते हैं। तो इसमें अमांडा एक लड़की है और बच्चियों को ख़ास तौर से रोकने का जो काम करती हैं या उन्हें जो इंस्ट्रक्शन देने वाली होती हैं वो माँ ही होती हैं। तो चलिए हम लोग माँ को ले लेते हैं। मम्मी जो है अमांडा को रोकती हैं। देखिए यहाँ से, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून मत काटो। तो बाइट मीन्स होता है दांत से काटना। वैसे तो हर बच्चों को नाखून काटना चाहिए, लेकिन बाइट मीन्स होता है दांत से काटना। अर्थात अमांडा की मम्मी जो है वो कहती है कि अमांडा अपने नाखूनों को दांत से मत काटो। ये अमांडा की मम्मी उसे मना कर रही हैं। आगे देखिए और किस बात के लिए मना कर रही हैं। डोंट हंच योर सोल्जर्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधे को मत झुकाओ। अमांडा की मम्मी कहती है कि अमांडा अपने कंधे को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग मीन्स क्या होता है, कंधे को झुका करके बैठना। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग, कंधे को झुका कर बैठना बंद करो। सिट अप स्ट्रेट, सीधे बैठो। अमांडा, अमांडा की मम्मी कहती है कि अमांडा कंधा झुकाकर बैठना बंद करो और सीधे बैठो। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नाखून को दांत से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अमांडा अपने कंधे को मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, कंधे झुकाकर बैठना बंद करो और सीधे बैठो। स्पष्ट हो गया? आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला स्टेंजा। तो छात्रों, यहाँ पर देखिए अमांडा को इतनी सारी डांट पड़ी है, किस बात के लिए, दांत से नाखून काटने के लिए, कंधे झुकाकर बैठने के लिए। तो ये सब डांट पड़ने के बाद अमांडा जो है दुखी हो जाती है और दुखी होने के बाद देखिए आगे वह सोचना शुरू कर देती है, इमेजिन करती है क्या। देयर इज ए लैंग्वेज, देयर इज ए लैंग्वेज इमराल्ड सी, देयर इज ए लैंग्वेज इमराल्ड सी, काश एक शांत हरा सागर होता। काश एक ऐसा शांत, लैंग्वेज मीन्स शांत, इमराल्ड सी, इमराल्ड सी मतलब होता है हरा सागर। तो काश एक शांत और हरा सागर होता। वेयर द सोल, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पर एक शांत प्रवास होता। किसके लिए? इजमी, मेरे लिए। ए मरमेड, किस प्रकार का? एक मरमेड, मरमेड मीन्स होता है जल परी। फिर से देखिए, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी ए मरमेड, जहाँ पर कैसा शांत प्रवास होता, जहाँ पर मेरे लिए एक जल परी के जैसा, अर्थात मैं क्या होती, एक जल परी होती और क्या करती, बिल्कुल शांत प्रवास करती। ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है
तैरती, ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मतलब होता है प्रसन्नतापूर्वक। तो फिर से देखिए इसका अर्थ देख लेते हैं। देयर इज ए लैंग्विड इमराल्ड सी, काश एक शांत हरा सागर होता। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहाँ पर शांत प्रवास होता, जहाँ पर बिल्कुल शांति होती। इज मी ए मरमेड, मैं क्या होती, एक जलपरी होती, मैं एक जलपरी होती। और उस शांत हरे सागर में क्या करती, ड्रिफ्टिंग, तैरती, ब्लिसफुली, ब्लिसफुली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, जहाँ पर मैं प्रसन्नतापूर्वक तैरती, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। फिर से देखते हैं। देयर इज ए लैंग्विड इमराल्ड सी, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी ए मरमेड, एक शांत हरा सागर होता, जहाँ पर एक शांत, मेरे लिए एक शांत प्रवास होता, जहाँ पर मैं शांति से रहती। और क्या करती, एक जल परी के रूप में ड्रिफ्टिंग, तैरती, कैसे तैरती, ब्लेसफुली, जहाँ पर मैं प्रसन्नतापूर्वक तैरती। क्लियर है। अब चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं। आगे देखिए, तो पहली बार जब डांट मिली अमांडा को, तो उसके बाद उसकी मम्मी फिर से जो है वो कुछ कल्पना कर ही रही थी कि तभी उसकी मम्मी फिर से शुरू हो जाती हैं और देखिए क्या कहती हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया। बेचारी अभी कुछ सोच ही रही थी, तभी फिर से उसकी मम्मी जो है शुरू हो जाती है, क्या कहती हैं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, अमांडा क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया। फिर देखिए आगे नेक्स्ट, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ किया, अमांडा क्या तुमने अपना कमरा साफ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, जहाँ तक मैं जानती हूँ, आई थॉट मैं सोचती हूँ, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा था, टू क्लीन योर शूज अपने जूते साफ करने के लिए अमांडा। मम्मी क्या कहती हैं, आई थॉट मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे कहा था टू क्लीन योर शूज अपने जूते साफ करने के लिए अमांडा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने जूते क्या कर लेना, साफ कर लेना। तो देखिए फिर से तमाम सारी चीज़ें याद दिलाती हैं उनकी मम्मी कि क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा किया, क्या तुमने अपना कमरा साफ किया, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुमसे अपने जूते साफ करने के लिए कहा था, क्या तुमने वो किया। तो इतनी सारी बातें जो हैं मम्मी अमांडा की जो है उसको बताती हैं। और ऐसा सुन कर के एक बार अमांडा फिर से दुखी हो जाती है और फिर से इमेजिन करने लगती है। तो देखिए क्या इमेजिन करती है अमांडा, अमांडा अगले स्टेंजा में देखिए क्या इमेजिन करती है, कल्पना करती है, सोचती है। आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, काश मैं एक अनाथ होती, अनाथ होती मतलब ना तो मेरे मम्मी होते ना मेरे पापा होते, मेरा कोई नहीं होता। आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग द स्ट्रीट मतलब सड़कों पर घूमती, मुझे ना कोई रोकने वाला होता, ना टोकने वाला होता, ना मुझे कोई सलाह देता, ना मुझसे कोई सवाल पूछता। इसलिए अमांडा जो है यहाँ पे कल्पना करती है, आई एम एन ऑर्फन, काश मैं एक अनाथ होती, रोमिंग द स्ट्रीट सड़कों पर घूमती। ठीक है, आगे देखते हैं स्टेंजा में आगे क्या। देखिए यहाँ शुरू है, आई पैटर्न, पैटर्न मीन्स होता है आकृति बनाना। आई पैटर्न मैं आकृति बनाती, सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ड बेयर फीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट मैं मुलायम धूल पर, मैं मुलायम धूल पर आकृति बनाती, विथ माई हस्ड बेयर फीट अपने शांत नंगे पैरों से। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं धूल में खेलना बहुत पसंद करते हैं और धूल में अपने शांत पैरों से क्या करते हैं, वो तरह तरह के पैटर्न, तरह तरह की आकृतियां जो है उसमें चल करके, दौड़ करके बनाते हैं। तो अमांडा भी ऐसा कल्पना करती है कि मैं भी क्या करती, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट मैं मुलायम धूल पर आकृति बनाती, विथ माई हस्ड बेयर फीट अपने शांत नंगे पैरों से मैं
मुलायम धूल पर क्या करती, आकृति बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी क्या होती है। द साइलेंस इज गोल्डन, शांति बहुमूल्य होती है। खामोशी क्या होती है, बहुमूल्य होती है। अगर कहीं पर आपको शांति मिलती है तो बहुत ही वह चीज़ क्या होता है, बहुत ही मूल्यवान होता है आपके लिए। हर कोई शांति से रहना चाहता है, इसलिए ना द फ्रीडम इज़ स्वीट, और आज़ादी तो प्यारी होती है। आज़ादी किसे नहीं प्यारी होती, हर कोई आज़ाद रहना चाहता है। तो इसलिए इस लाइन में लिखा गया है कि द साइलेंस इज गोल्डन, खामोशी क्या होती है, मूल्यवान होती है। गोल्डन मीन्स मूल्यवान, कीमती। द फ्रीडम इज स्वीट, और आज़ादी क्या होती है, प्यारी होती है, मधुर होती है। तो ये भी स्टेंजा क्लियर है आपको, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला स्टेंजा देखते हैं बच्चों। आगे देखते हैं अगला स्टेंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अमांडा की मम्मी कहती है, अमांडा वह चॉकलेट मत खाओ। अमांडा की मम्मी उसे मना करती हैं, अमांडा डोंट ईट दैट चॉकलेट। अमांडा वह चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, अपने एक्नी मीन्स क्या होता है, मुहासा। अपने मुहासे को याद करो। अमांडा अपने मुहासे को याद करो। चॉकलेट अर्थात मम्मी कहना चाहती हैं कि चॉकलेट खाने से चेहरे पर क्या निकलते हैं, मुहासे निकलते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, क्या तुम मेरी ओर देखोगी। अर्थात बच्ची को बुरा लग रहा है तो मम्मी की तरफ चेहरा करके नहीं देखना चाहती है। तो अमांडा की मम्मी कहती है, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। फिर से देख लेते हैं बच्चों। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा वह चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्नी, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, अमांडा अपने मुहासे को याद करो। विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी ओर देखोगी। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अमांडा अर्थात अमांडा की मम्मी ये बात अमांडा से कह रही हैं। चलिए बच्चों अगला स्टेंजा देखते, तो आइए अगला स्टेंजा देखते हैं छात्रों। आई एम रूपांजल, काश मैं रूपांजल होती। आई एम रूपांजल, काश मैं रूपांजल होती। रूपांजल एक लड़की है जिसे एक जादूगरनी जो है उठा करके ले जाती है और उसे अपने पास एक ऊंचे टावर पर रखती है। एक कहानी है, पुरानी कहानी है। तो रूपांजल जो है एक लड़की का नाम है यहाँ पर, और उसे एक जादूगरनी उठा करके ले जाती है और ऊंचे मीनार पर उसका घर होता है, उसी में रूपांजल को रखती है। रूपांजल के बाल जो है बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो उस जादूगरनी को जब भी ऊपर टावर पे जाना होता था तो रूपांजल से कहती थी कि अपने बाल नीचे करो, और फिर जब अपने बाल को नीचे कर देती थी तो वह जादूगरनी उन्हीं बालों के सहारे चढ़ करके फिर ऊपर मीनार पर जो कमरा था एकांत, उसी में चली जाती थी। तो वही चीज़ रूपांजल भी कल्पना कर रही है कि आई एम रूपांजल, काश मैं रूपांजल होती। आई हैव नॉट ए केयर, मुझे कोई परवाह नहीं होता, किसी चीज़ की मुझे कोई परवाह नहीं होती। लाइफ इन ए टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, टावर का जो जीवन होता, उस एकांत टावर में जो जीवन होता वो शांत होता और अच्छा होता। अर्थात ये सोचती है कि काश मैं उस रूपांजल की तरह होती जहाँ पर मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, जो मीनार का जीवन होता बिल्कुल शांत और अच्छा होता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से अपने बालों को कभी नीचे नहीं गिराती। रूपांजल ऐसा क्यों चाहती है, यहाँ पर अमांडा चाहती है। अमांडा सोचती है कि रूपांजल तो अपने बालों को नीचे गिरा देती थी, लेकिन आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर,
मैं निश्चित रूप से अपने बालों को कभी नहीं नीचे गिराती। अर्थात ऐसा कहने का मतलब उसका ये है कि जब मैं अपने बालों को कभी नीचे नहीं गिराती तो वह जादूगरनी ऊपर नहीं आती और मैं उस मीनार में अकेले क्या करती, शांत और अच्छे ढंग से रहती। तो यह कल्पना करती है अमांडा। तभी कल्पना कर रही होती है, इसी बीच उनकी मम्मी फिर से कुछ कहना चाहती हैं। तो आइए बच्चों देखिए अगले स्टेंजा में क्या कहती हैं। अगले स्टेंजा में है छात्रों देखिए, रूपांजल की बात खत्म हो जाती है, उसके बाद उसके बारे में सोच ही रही होती है अमांडा। तभी जो है उनकी मम्मी, अमांडा की मम्मी क्या कहती हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। सल्किंग मीन्स होता है दुखी होना। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। अमांडा, अमांडा तुरंत दुखी होना बंद कर दो। तुरंत मुंह फुलाना भी कह सकते हैं, तो तुरंत मुंह फुलाना बंद कर दो या दुखी होना बंद कर दो। यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम हमेशा दुखी रहती हो। यू आर ऑलवेज सो मूडी। अमांडा, अमांडा तुम हमेशा इतना दुखी रहती हो। एनीवन वुड, कोई भी, वुड थिंक, कोई भी सोचेगा। एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा, दैट कि आई नैग्ड एट यू, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू। अमांडा, कोई भी सोचेगा कि आई नैग्ड एट यू, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ अमांडा। इसलिए तुम क्या करो, दुखी होना तुरंत बंद कर दो। तुम इतनी दुखी मत रहो, नहीं तो क्या होगा, कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें क्या करती हूँ, परेशान करती हूँ। तो छात्रों ये आपका पोएम यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और पोएम भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको पोएम जो है अच्छा लगा हो, इसको अच्छी तरह से समझ में आया हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। छात्रों आपसे बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए, समझिए। और मेरे लिए बस इतना ही आप लोग को करना है कि मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे।